જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપ આનંદજી. हाँ जी, हाँ बोलो. હા, સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ને પ્રદીપ આનંદજી. તમે ત્રિમંત્ર બોલાવજો. નરેશભાઈ हाँ તમે जी. ફોલો કરજો. હા. नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसीम, मंगलानम च सव्वेसे, पद्मम हवै मंगलम. परमो हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપ આનંદજી. जय આજનું सच्चिदानंद. આજનું આ પદ છે તરછોડથી આ દુનિયામાં. अच्छा. તમારે રીડેબલ છે, તમારે વંચાય તેવું છે કે हाँ મોટું? जी, वंचाय ઓકે, वंचाय છે. હું પદ ગાઈ જાઉં છું, પછી આપણે સત્સંગ તમે આગળ કરજો. हाँ, पर एक एक पेलू एक एक स्टांजा गाजो. हाँ के હાજી હાજી. ઓકે. अब फोन आयो कोई जो. જય સચ્ચિદાનંદ. તરછોડથી આ દુનિયામાં બંધાય છે અંતરાય કરમ. સામે સામે છતાના ભોગવાતા ખાણું પીણા આય કરમ. નિશ્ચેતન યા ચેતન પુદગલ સામા મળતા છટ છટ કર્યો. આભળ છે તાતીર રસકારે આવ્યો ત્યારે ઠેબો દીધો. અકડું અહમ વિરોધતા ફેંકી દે વ્યવહાર ધરમ. વીજળી કવાણીને ટેન્શનમાં બાંધે જાતે વ્યરગંથમ. તરછોડથી આ દુનિયામાં બંધાય છે અંતરાય કરમ. પ્રદીપ આનંદજી આગળ ગાઉં કે પછી? ના, એક સ્ટાન્જા બસ પછી. હા, ઓકે, બોલજો તમે. હવે હા, એટલે તરછોડથી આ દુનિયામાં એટલે દરેક વ્યક્તિએ જેની પાસે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ ના હોય અથવા તો જ્ઞાન દ્રષ્ટિ વાળા પણ હોય, પણ આ કેવું છે કે પોતાને દેહ તે હું છું અને અંદર એવી બધી સમજણો પડેલી છે કે હું આનાથી મોટો છું, આનાથી આગળ છું, હું કંઈક છું, એવા બધા એક અહંકાર માણસનામાં હોય છે. અને એ માણસનો અહંકાર એને વિકૃત અહંકાર કહેવાય. એ વિકૃત અહંકાર કેવો હોય કે એનાથી
શું શું કહ્યું? પ્રતિભાનંદજી હિન્દીમાં हाँ બોલજો, जी। હિન્દીમાં બોલજો। अच्छा, हिंदी में? हाँ अच्छा, ठीक है। तो ये हर एक इंसान के अंदर एक इगोइज्म गुजराती के होता है। अंदर वो इगोइज्म इतना विकृत होता है तो वो अपने आप को कुछ मैं कुछ हूं ये समझ के साथ वो जीता रहता है। तो जब उनसे छोटा आदमी फिर इनसे इनके सामने जो अगर उनकी डिजाइन से कुछ अलग कुछ होता है तो आदमी को ऐसे पानी से झाड़ देता है। क्या करता है आप समझे ना? वो बोले कि वो कुछ समझ में नहीं आया, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो उनके साथ जो वाणी से व्यवहार होता है वो बहुत डेंजर है। तो हमें किसी भी व्यक्ति को साथ उनका व्यवहार कैसा भी हो, गलती हो, लेकिन ये विकृत व्यवहार करना, उसको दुख हो वैसा व्यवहार करना, उसको चुप कर देना, बैठ तेरे को समझ में नहीं आता है, चल निकल जा यहाँ से, चल तेरा काम नहीं है, वो बहुत सारे व्यवहार में होता है कि वो एक दूसरे के पीछे साथ ऐसा नेगेटिव व्यवहार होता है तो तड़छोड़ लग जाती है। कई बार पहले के लोग ऐसे भी होते हैं, खाना खाने बैठते हैं तो फिर वो थाली में या कुछ बोलने का हुआ, कुछ ऐसा संजोग आया तो वो खाने पर तिरस्कार करके तड़छोड़ करके निकल जाता है। तो दादा ने बताया कि इंसान से लेकर निश्चेतन, मतलब के मैकेनिकल जो चीज है जिसमें चेतन नहीं है, वो खाने पीने की हर चीजों में हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर नहीं खाना है तो उसको बाजू में रख दो। अगर कोई व्यक्ति के साथ आपको व्यवहार नहीं करना है तो उसको बोलना कि भाई जरा प्लीज आप मेरे से बाद में आपसे बात करता हूँ। लेकिन हरे को ये विकृत अहंकार ऐसा होता है कि वो कोई भी व्यक्ति के साथ वो उनको फिर ऐसा अंधेरा होता है, क्योंकि अहंकार खुद अंधा है। तो वो अंधा है तो वो फिर वो बुद्धि की लाइट से चलता है। तो फिर वो छोटे आदमियों के लिए उनकी कोई उसकी जो मनमानी नहीं होती है तभी भी वो तड़छोड़ लगा देता है। उनकी डिजाइन के हिसाब से होना चाहिए, ऐसे विकृत अहंकार है। तो वहाँ हमें बहुत सारे अंतराय हो जाते हैं। उनको पता नहीं है कि ये कैसे कर्म का बंद हो जाता है। तो ये खाने पीने की हर चीज में उसको धक्का भी नहीं देना चाहिए, और कोई इंसान हो तो उसको भी कैसे हैंडलिंग करना चाहिए वो सीखने जैसा है। कई बार ऐसा होता है जैसे ऐसा लगे चुप बंद, आज तेरे को बोलने का नहीं है, ऐसा करके कोई बंद भी कर देता है और फिर बाद में उसके ऊपर लेक्चरबाजी चलती है। इसीलिए दादा ने बताया कि आभर छेटा तिरस्कार, निश्चेतन या चेतन पूतगल सामा मरता छटछट करियो। मतलब जब कोई सामने मिलता है ना तो उनकी डिवैल्यूएशन जैसे जाने दो रहे उसके क्या भी ठीक है अभी तो क्या वो उनके सामने आता है जो भी कुछ व्यवहार जो करने का होता है तो भी वो नहीं कर पाते। आप समझे ना? और अपर छेटा मतलब वो क्या है, वो अपने आप को कुछ और समझता है, वो ऐसा इनका अहंकार होता है। और दूसरा कि अकड़ू अहम विरोधता, जब उनका कोई विरोध करता है ना तो फिर वो अक्कड़ हो जाता है, उनको कोई सही बात सुनने की तैयारी नहीं होती है। फेंकी दे व्यवहार धर्म, मतलब उस समय उनके साथ कैसे डीलिंग करने का वो भी उनको, क्योंकि वो अंदर ऐसा पारा चढ़ जाता है तब वो कोई भी छोटा आदमी की बात भी सुनने की उसकी शक्ति नहीं होती है। जब दादा भगवान कैसे थे, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है ना तो उनकी बात पूरी सुनते थे और सुनने के बाद उनके साथ डीलिंग करते थे कि उनको कैसे बात का जवाब दिया जाए। जैसे आपको बताऊं कि दादा भगवान को कई लोग बोलते थे कि आप खुद को भगवान कहलाते हो, और फिर बोलते थे कि आप लोगों को पांव पड़ाते हो, तालियां बजा के खुद की भक्ति कराते हो। दादा भगवान उसी समय कहते भाई मैं भगवान नहीं, मैं तो भादरण का पटेल हूँ, मेरा नाम एम पटेल है और भगवान तो मेरे अंदर प्रकट हो गए हैं। मैं उनकी भक्ति करता हूँ और इन लोगों को कहता हूँ कि आपके अंदर वही भगवान है तो आप भक्ति करो। आप समझे ना? मैं तो कॉन्ट्रैक्ट का नंगोर धंधा करता हूँ। वो अपने आप को कभी भी किसी के सामने उन्होंने मैं कुछ हूँ ऐसा करके नहीं बताया। लेकिन ये व्यवहार में कई लोगों का ऐसा ईगो होता है, ये ईगो के कारण ऐसा गड़बड़ होता है। और ईगो की कई बात कैसे मानने की, बुद्धि की नहीं मानने की, वो उनको खुद को जागृति होनी चाहिए। तो अगर समझो मैं हूँ, समझो अगर एक व्यवहार से बात बताता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ,
आप समझे ना। तो आपता पुत्र हूं तो एक दादा भगवान ने जो बताया वो ठीक है, लेकिन छोटे से छोटा महात्मा है तो उसके साथ मुझे व्यवहार जब आई मेरे सामने आता है तो मुझे ऐसे उनके साथ प्रेम से डीलिंग करना चाहिए, क्योंकि ये फाइल आई क्या है, हमें वहां से छूटना है, वहां से हमें छूटना है। तो जो छूटने का दृष्टि वाले जो जीव होते हैं ना, वो कभी वो बंधन का लफड़ा नहीं करते, वो बहुत लघुतम भाव से प्रेम से रहते हैं सब। तो वो हमारे मगज में अगर जो ऐसा आ गया कि मैं आपका पुत्र हूँ, तो दूसरे के साथ व्यवहार में वो नहीं आना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। वो बहुत समझने जैसी चीज है। वो चाहे फिर भी हमारा विनय करे नहीं करे, हमारे साथ अच्छा रिस्पेक्ट नहीं रखे, कुछ उल्टा सुल्टा बोल भी देवे, क्योंकि क्या है कि वो खुद नहीं बोलता है, उनको व्यवस्थित शक्ति बुलवाती है। वो कुछ भी समझो कि अगर हमारा कुछ व्यवहार में कुछ भी ऐसा होता है जैसे, तो अपने फाइल नंबर 1 को बताना चाहिए कि भाई ये आपका हिसाब है क्या है, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अपना आपता पुत्र बनने नहीं आए हैं। आप समझे ना। तो लेकिन ये क्या है कि दादा भगवान में से ये सब चीज सीखने को मिलता है। तो हमने दादा भगवान को जो देखा है, वो कभी भी सत्संग में अभी आते थे तो इतना चलने का, उनका बैठने का, बात करने का, कोई भी चीज है तो दादा बहुत प्रेम से डीलिंग करते थे। और उसमें से हमें ये सीखने जैसा है। कोई भी छोटा आदमी हो, उसको अभी ठेस लगे, उसको अहंकार को ठेस पहुंचे, ऐसा वो हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज है। तो ध्यान रखना चाहिए, ये जागृति का सब्जेक्ट है। क्योंकि हमारी दृष्टि में हम जब तक अभेदता क्या होता है, अभेदता महीना कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, तो सामने में भी शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा वो शब्द नहीं है, वो भगवान है, वो रियल भगवान है। लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं है, तो उनमें प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन भगवान तो है ना। जैसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, वैसे सब जीव मात्र में शुद्ध आत्मा है। तो हमें फिर उनको दुख हो ऐसा डीलिंग जो अगर होगा तो प्रतिक्रमण करना पड़ता है। और कोई कोई चीज में हम कई बार वो अंतराय कैसे पड़ते हैं। कोई चीज अगर बोले कि मैं जो उसको देना है, नहीं उसको नहीं देना है, वो तो बराबर ठीक नहीं, चलो वो तो ऐसा है वैसा है, तो वो चीज के लिए अंतराय पड़ जाता है। ऐसे लक्ष्मी का अंतराय होता है, खाने का अंतराय होता है। खाने पर बैठते तो आदमी गड़बड़ी करता रहता है कुछ न कुछ, क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि ये खाने पर बैठने से करने से क्या अन्न देव नाराज होते हैं, और बनाने वाला को भी बहुत दुख होता है। तो हमें हर चीज में अगर पसंद नहीं है तो उसको साइड में रख देना चाहिए। वो सब व्यवहार सीखने जैसा है। तो बिजली की वाणी ने टेंशन में बांधे जाते वैर गंडम। तो वाणी जैसे वो बिजली कैसे गिरती है, तो ऐसे उसका ऐसा उजाला और होता है ना, ऐसा उनकी वाणी दूसरे को क्या है कि बहुत दुखदायक ऐसी वाणी निकलती है, ऑन द स्पॉट होता है उनका। और बहुत विकृत ईगो है, उनको नहीं पूछे तो अभी बोल देता है बीच में, और फिर ऐसा लंबा हो जाता है, पूरा वातावरण बिगड़ जाता है। तो हमें बहुत ध्यान रखने की चीज है। क्योंकि पहली ये बात सबसे, खाने पीने में तो अपने को ठीक है, देव नाराज हो गए तो प्रतिक्रमण कर लेंगे, लेकिन जीवती व्यक्ति के साथ हम जो तिरस्कार भाव है, कभी सांस को बहू के प्रति भी तिरस्कार होता है, कभी बहू को सांस के प्रति भी होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि ये तिरस्कार भाव है, तरछोड़ भाव है। आप समझे ना। वो हाँ। तो एक दूसरे की वाणी जब उस दूसरे को टच होती है ना अंदर, तभी उनको पता चलता है, तब उनको दुख होता है। तो हमें कैसे डीलिंग करने का वो हर एक इंसान को सीखने जैसा है। बराबर, चलो आगे। हाँ। પાંચેય ઇન્દ્રિયગત ઉપયોગે જ્યાં છે ખોડ તે અશુભ કર્મ ફળ ચક્ષુ વાણી કર્ણેન્દ્રિયને દુર ઉપયોગે શિક્ષા મળી ગણ અપધ્યાન ચિત્ત મન બુદ્ધિના ડખા ડખલિયા રૂપી ઘર્ષણ
निज आत्मशक्ति रुधाता अहम गुजावे संघर्षण तर છોડથી આ દુનિયામાં બંધાય છે અંતરાય કરમ. पंचेंद्रिय में गत उपयोगे ज्ञा चे खोड़ते अशुभ कर्म फल। तो अभी ये जो अपने जो वो किसी की सही बात नहीं मानोगे तो फिर वो कभी कभी वो कान में सुनने का बंद हो जाता है, आंख का दुरुपयोग करते हैं तो आंख से देखना बंद हो जाता है, कभी वो वाणी का दुरुपयोग करता है, झूठ बोलता है, वो दूसरा ज्यादा ज्यादा गलतियां करता रहता है, तो फिर उनकी वाणी भी, कुदरत का ऐसा नियम है कि ये नेचुरल लॉ है, जो जो आंख से, कान से, वाणी से जितना भी दुरुपयोग करेगा बुद्धि से, तो वो कुदरत उनको शिक्षा देती है। इसीलिए हमें सबको पता है कि जो बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो फिर उनको कुछ बात समझ में नहीं आएगा। वो उनको देखो, कोई बोलेगा, बोले क्या बोलते हैं, मैंने खबर नहीं पड़ती, ऐसा मतलब कोई सही बात सुनने का होता। समझो कि आज दादा भगवान का प्रागट्य हुआ तो कई लोगों को, समझो मेरा एक कान अभी नहीं चलता है, तो मुझे दादा के मिलने के बाद पता चला कि ये बीमारी कान की आई और बंद हो गया, सुना ही नहीं देता है। तभी मुझे पता चला कि हाँ, ये कान अगर नहीं होता तो मैं दादा की बात कैसे सुन सकता, अगर ये आंखें नहीं होती तो मैं दादा को कैसे देख सकता था। तो अच्छा हुआ कि एक ही गलती थी तो अभी कान चला गया, लेकिन फिर भी दर्शनावरण और दर्शन के पर आवरण होते हैं, तो दादा की कई बातें ऐसी है जो समझ में नहीं आती है, तो उनकी कृपा से समझ में आता है। तो हमें ये जो चीत है उनको कैसे दादा का निधि दर्शन और दादा ने जो बोला है हिसाब से हमें उनका प्रयोग में रहना चाहिए, नहीं तो ये चीत भी फ्रैक्चर होता जाएगा। अभी तो फ्रैक्चर हो ही गया है, तो चित्त अशुद्ध होता जाता है। जैसे ये टीवी देखना, फिल्म देखना, फिर दुनिया की बहुत सारी चीज ऐसी है जो आत्मा के अलावा और ज्ञानी पुरुष की भक्ति सत्संग के अलावा हमारा चित्त अशुद्ध होता जाता है, क्योंकि ये हमें पता नहीं चलता है कि ये हम क्या, हमारी हम खुद के नुकसान होवे ऐसी कैसे हमारा जीवन चल रहा है। तो सभी को दादा की ये बात इसीलिए सुने जैसी है कि हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है, तो ये हमारे पास ज्यादा बुद्धि है तो किसी को चीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई समझदारी है तो किसी को ऐसी समझ देनी चाहिए जिससे उनका लेवल अप हो। लेकिन ज्यादा समझ होती है ना, तो कम समझ वाले को बुद्धू समझता है और फिर उसको गिरा देता है, उसको दुख है ऐसा व्यवहार करते हैं, तो इससे उनको फिर क्या फायदा मिलेगा। तो कुदरत बोले भाई तुम्हारे पास बुद्धि का प्रकाश है तो उसको सही मार्ग दिखाओ ना, अगर वो नहीं मानता तो फिर छोड़ दो, लेकिन उसको उसको गिरा क्यों देते हो, वो उनको दुख हो ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। तो वो वाणी से होता है, मन से भी होता है, बुद्धि से भी होता है। और फिर क्या बोला, ज्या खोड़ से अशुभ कर्म फल, लेकिन ये कभी कभी ये दादा भगवान ने बताया कि कुदरत का ऐसा नियम है कि जो भी चीज का आप दुरुपयोग करोगे तो और दूसरे को दुखदायक होगा, तो आपको प्रतिक्रमण नहीं किया तो कंपलसरी भोगवटा आएगा, उसमें कोई छुड़वा नहीं सकता। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि अभी ये सत्संग मिला है तो हमारा चित्त जितना हो सके, ना दादा ने तो सब करके दिया है, लेकिन जहाँ हमारा शुद्धात्मा पद गुम हो जावे और हमें आज्ञा नहीं रहे, दादा याद नहीं आवे, और ऐसी सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। और दुरुपयोग है शिक्षा मणिगण, जो भी चीज का दुरुपयोग करना है, समझो कोई लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा तो उनके पास लगता है कभी मेरे पास बहुत पैसे आते हैं, मैं जो चाहे कर सकती हूँ और कर सकता हूँ, तो करो, अपने को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने तो भावना करने का है कि भाई उनको सही समझ आवे, क्योंकि जिस चीज का दुरुपयोग किया उसका पेमेंट आएगा।
क्योंकि दुरुपयोग और सदुपयोग तो समझना चाहिए ना, ये नहीं समझना चाहिए। किसको दुरुपयोग बोलते हैं, किसको सदुपयोग बोला जाता है? कि जहां अपने जरूरी है या किसी को सुख के लिए है तो बराबर है, लेकिन मन में जो है वो करने का, वो तो किसकी बात है, वो कैसी बात है? तो खुद को समझना चाहिए, फिर उसका पेमेंट आएगा, और कुछ नहीं है। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि भाई मनुष्य जीवन वो हमारे काम निकालने के लिए है, और जो भी कमजोरियां कलयुग में हम आए हुए हैं, तो कमजोरियां तो सब में ज्यादा कम हर एक प्रकार की रहती है, लेकिन हमें जागृत कमजोरियां पर रखने का है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी कैसी कैसी गलती करती है, और ये गलती करती है वो हमें जब दिखेगी तो हम पुरुषार्थ कर सकेंगे। लेकिन पुरुषार्थ ही नहीं होगा ना, कैसे होगा? और हमें हमेशा, जब शुद्धात्मा पद जिसको प्राप्त हुआ है, जिसको नहीं हुआ है अलग बात है, लेकिन वो सभी को खुद को पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों बोला, आपको क्या मिला? ये क्या जीवन दुख देने के लिए है क्या? इसी तरह समय मिलता है तो हमारा समय देख लेने का कहाँ कहाँ जाता है। कई आदमी को ऐसा होता है घूमने के लिए चले जाओ, भाई क्या जो घूमने के लिए जाओ, लेकिन रिलेटिव रियल देखते हो? क्या देखने के लिए जाते हो, किस लिए जाते हो, क्या आपका क्या लक्ष्य है? लेकिन लेकिन समय का दुरुपयोग, वाणी का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, बुद्धि का दुरुपयोग, फिर उसका परिणाम क्या आएगा? किसको भोगना पड़ेगा? जिसने किया उसको भोगना पड़ेगा। तो हमें दादा भगवान जो है उनकी ये बात समझनी है कि दादा ने हर एक महात्माओं को, पहले मुझे आपका पुत्र जो है फाइल नंबर 1 प्रदीप आनंद जी, उनको समझना है कि आप किस तरह से जीते हो, खाने के टाइम पे कैसे रहते हो, व्यवहार में दूसरे के साथ कैसे रहते हो, आप जहां भी आपको संयोग मिलता है कैसे रहते हो, क्या क्या गलतियां होती है। और कोई दूसरा व्यवहार एक दूसरे के साथ करता है तो आपको गलती दिखती है, तो भी आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि शुद्धात्मा है, व्यवस्थित करता है। हम आज्ञा चूकते हैं, तो जिनको अगर आज्ञा नहीं भी मिला है, शुद्धात्मा का पद नहीं मिला है, उनको पता नहीं भी है, तो उन्हें भी ये प्रतिक्रमण की बहुत आवश्यकता है कि हमें समय इंसान के रूप में हमारा जीवन है, और अच्छे घर में है, अच्छा खाना है, तो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम आत्मा का जो दादा मिला है, तो हमें खुद को पूछना चाहिए कि मेरे आत्मा के लिए मैं क्या क्या करता हूँ। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर समझो आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में अगर आपको बैंक में पैसे की जरूरत है, तो आप 10 बार साफ साफ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? एक पैसे के लिए। दूसरा, आपको किसी व्यक्ति के साथ कुछ डीलिंग करना है, तो उसके साथ कैसा करोगे? क्योंकि काम निकालना है, मैं कैसे अच्छा लगूंगा, कैसे अच्छी लगूंगी, तो वो हिसाब से डीलिंग करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ खुद को कि आपने कभी दादा को मैं अच्छा लगूं, दादा को मेरे प्रति प्रेम आवे, उनकी कृपा ज्यादा बरसे, इनके लिए कुछ किया हमने? बोलो। अरे 10 रुपया रिक्शा वाले ने ज्यादा लिया तो उनके लिए अपने कच कच करके 10 मिनट बिगाड़ा, लेकिन लेकिन खुद की गलती दादा के सामने कितनी बताई? अपना पूरे दिन आज्ञा में नहीं रहते। दादा ने कितनी सिद्धियां कर यूज करके अपने को आत्मा का लिया, ज्ञान दिया, शुद्धात्मा पर प्रकट किया, कितना सारा सब किया, लेकिन दादा कभी हमारे ऊपरी नहीं हुए। दादा ने कभी नहीं बोला कि आप आज्ञा नहीं पालते, चले जाओ भाई, तुमने क्या किया, कल से सत्संग में नहीं आने का। दादा कहते रहना, क्योंकि वो करुणा के सागर है ना। हम करुणा सागर के पद गाते, लेकिन हमें कभी हम उनके जैसे होंगे कि किसी भी जीव को दुख ना हो। और हमारा जीवन जैसे समय मिला, अगर रात को नींद नहीं आई
और 3-4 बजे उठ गए तो हमें असीम जयकार बोलना चाहिए, हमें शुद्धात्मा बोलना चाहिए, दादा का निधि ध्यान करना चाहिए, हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, दादा से शक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन ये समझना जरूर है कि श्वास चलती है तो क्या झगड़ा तूफान करने के लिए शरीर है? क्या सच्चा झूठा करने के लिए है? किसी को दुख देने के लिए है? उनका दुरुपयोग करने के लिए है? मन वचन का क्या कैसे कैसे दुरुपयोग होता होगा। मैं पूछता हूं खुद को कि भाई तुमको मान की क्या जरूरत है? अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको मोक्ष में जाना है तो आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं होता है कि वाणी रेकर्ड है? आपको खुद की गलती क्यों नहीं देखते हो? तो कहने का मतलब कि ये जो आप ध्यान है दूसरों को ऐसा है वैसा है, उनको ये कर दूं वो कर दूं, उल्टा उल्टा सुल्टा जो अंदर बुद्धि दिखाती है, विपरीत बुद्धि की बातों में पकड़ में आ जाते हैं। तो हमें ये सब समझने जैसा है। डखा डखलिया रूपी घर्षण, कौन डखा करता होगा? वो घर्षण कैसे होता है? डखा डखलिया मतलब कोई अगर काम करता है तो उनको अगर पूछना चाहिए कि भाई मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। हाँ तो खुद अपने मन में आया ना चालू हो जाते हैं, फिर दूसरे को परेशानी होती है। डखा डखलिया रूपी घर्षण, फिर वह अथड़ामण होती है और फिर प्रोटेक्शन करता रहता है। मैं तो अच्छे करने के लिए किया था, वो मेरा काम उनको पसंद नहीं आता है। भाई तुम कौन जज हो? लेकिन खुद वकील, खुद गुनेगार और खुद जज, खुद को थप्पा लगाते आई एम राइट, और खुद के निमित्त से लोगों को दुख होता है, तकलीफ होती है, वो दिखता नहीं है। डखा डखलिया रूपी घर्षण, निज आत्मशक्ति रुदाता हम गुचावे संघर्षण। खुद की ये अथड़ामण और ये सब अंदर चलता है तो फिर मन बुद्धि के कारण ये सब होता है। वैसे तो देखो ये उदय कर्म है, लेकिन ये जागृति होनी चाहिए कि उदय कर्म किसको कहते हैं। लेकिन खुद अंदर दखल करने जाते वो अजागृति है, और बैठा है और कुछ संजोग आता है वो उदय कर्म है। उस समय हमें जागृत कैसे रहना है? तो अहम गुचावे संघर्ष, फिर खुद का अहम ऐसा, मैं अच्छा करने जाता हूँ, मैं वो हेल्प करने जाता हूँ, मैं वो हूँ ये हूँ वो बता बता के फिर सामने वाले के प्रति नेगेटिव चलता रहेगा। संघर्ष, पहले घर्षण होगा फिर अंदर संघर्षण होगा। इससे कितनी आत्मा की शक्ति वो उनके पर आवरण आ जाते हैं। इसीलिए दादा भगवान ने बोला अथड़ामण टाड़ो, कॉमन सेंस डेवलप करनी है कि भाई कैसे जीवन जिया जाता है। लेकिन अपने को पूछना चाहिए भाई कुछ लाना है, कुछ हेल्प करो। वो बोले ऐसा कर, इतना करके छोड़ दिया, फिनिश। हेल्प करने वाला आदमी कैसा होता है? उनका कोई तरीका होता है, लेकिन खुद की मर्जी से जो करना चाहता है वो उनको नहीं दिखता है। खुद की मर्जी से चलाने से ही घर्षण होता है और फिर खुद को संघर्षण भी होता है। इसीलिए जो उनको पोतापना बोला जाता है। तो अभी ये ज्ञान मिला है, सत्संग मिला है, तो जो खुद का जो पोतापना है कि मैं कुछ हूं, मैं सही हूं, ये मेरा है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मेरा चलना चाहिए, ये सब रॉन्ग मान्यताएं है, वो गांडपन है, मैडनेस है। उसको ज्ञानी के चरण में रखने जैसा है। जितना हम रखते जाएंगे इतना हमारा सुख हमें आएगा। लेकिन दादा भगवान ने बताया इस दुनिया में दुख जैसी चीज है ही नहीं। फिर भी लोग दुखी होंगे कि नहीं होंगे गौरंग आनंद जी? हाँ दुखी है, दुखी होंगे। वो इनवाइट करते हैं कि नहीं करते होंगे दुख? हाँ इनवाइट करते हैं। हाँ, अगर अगर समझो बुखार आ गया, सर दुखता है, वो तो नेचुरली होता है कि कभी आइसक्रीम खाया, कभी ठंडी में हो गया। लेकिन वो सामने से जो सड़ी संचा करते
और बुद्धि के हिसाब से जो अंदर काम करते रहते हैं, तो फिर उसको कौन बचाएगा। इसलिए वो दादा का हर व्यवहार में, दादा की हर बात में हमें बहुत समझने जैसा है। ये तो सत्संग के हिसाब से कविराज ने सब लिख दिया है, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हेल्प करने वाला आदमी सामने से परमिशन लेता है, साहब मुझे कुछ काम हो तो बताइएगा, साहब ये कुछ काम बता दूं। लेकिन अहंकार जब नॉर्मल होवे तो ही ये बोल सकता है। जिसका अहंकार मर्दा जैसा हो गया, मुर्दा जैसा, वही विनय से बात कर सकता है। लेकिन जिसका अहंकार अभी टाइट है, वो तो बोले मैं जो चाहे वो करूं। तो वो भटकने का रास्ता है, वहां हमें अलर्ट होने की जरूरत है। वहां से बहुत सारे क्या क्या अंतराय पड़ते हैं, वो तो क्या बताऊं आपको। जीवती व्यक्ति के साथ किस कैसे जीने का। जब आदमी चला जावे, काम वाली चली जावे, फिर कितनी परेशानी होती है। और जब आती है तब कैसा व्यवहार होता है। क्योंकि जैसे वो तो छोटा है ना, मैं तो पैसा देता हूं ना, उनको सब करना चाहिए ना। तो दादा ने ज्ञान दिया, 5 आज्ञा में रहना चाहिए ना। आप इंसान हो, पढ़े लिखे हो, तो क्यों गलतियां करते हो फिर। लेकिन छोटे आदमियों पर हर जुल्म करने के लिए तैयार है, वो विपरीत बुद्धि का लक्षण है। उसको कन्विंस किया जाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए। ऐसे घर में भी हो, घर में भी हो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं बोल सकते। क्योंकि हम सबके साथ जो आए हैं चुकड़े ऋणानुबंध के साथ, तो हर एक की परिस्थिति को समझना चाहिए कि भाई ये आदमी सुबह से आया है तो थक गया होगा, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जो तिरस्कार भाव पड़ा है, जो नेगेटिविटी पड़ी है मगज में, वो काम करती है। और खुद के अच्छे दिखने के लिए सामने कैसे लाओ, आप आराम करो मैं कर देता हूँ, आप ये करो मैं कर देती हूँ। क्यों? अच्छा दिखना है, उसके पीछे कोई योजना है। और जो सचमुच में जिसकी जरूरत है, जिनको हेल्प करने की जरूरत है, उनको आराम की जरूरत है, उनके साथ कैसे करते होंगे लोग। वो उनकी मशीनरी के अंदर क्या भरा पड़ा है, उनके पर से पता चलता है। इसीलिए पूरा जगत ओपन टू स्काई है, लेकिन हमें खुद की प्रकृति को देखना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की गलती होगी तो भोगवटा आने वाला है। और कुदरत, दादा भगवान कहते थे, कुदरत को चांस मत देना। हाँ, 2 थप्पड़ कोई ने मार दिया तो खा लो, लेकिन कुदरत को चांस मत देना। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आएगा, उसी समय आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि दादा भगवान ने पूरा सत्संग में उनके अनुभव की बात बताई है। वो यही बात है कि जीवती व्यक्तियों के साथ, घर की व्यक्तियों के साथ कैसे रहना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोग घर में प्रेम से ही रहते होंगे, महात्मा तो ज्ञान से ही रहते होंगे, इसलिए हर घर मंदिर हो गया होगा। क्योंकि मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि घर तो मंदिर ही होगा ना। घर में मंदिर होता है, लेकिन घर मंदिर तभी हो सकता है कि हम एक दूसरे को कैसे, हमारा कर्मों का निपटारा हो, एक दूसरे के साथ दादा की भक्ति और जागृति के साथ, ज्ञान की सही समझ के साथ कैसे जिया जाए। अगर जो ये नहीं हुआ, जिसकी भी गलती होगी, तो फिर लास्ट में उनको ही रिपेयर करने का आएगा। अभी दादा भगवान हमारे सबके सर पे है, सबके साथ है, उनकी कृपा है। लेकिन आज सवाल पूछने जाओगे, मैं खुद उनके पास जाऊंगा तो
चाहे कितनी भी भक्ति होगी, लेकिन जैसे आप हम एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, ऐसा जवाब मिलना मुश्किल है। इसीलिए दादा ने सब कुछ जाने से पहले हम सब के लिए सब चीज रख के गए हैं। बस हमें उनको सिर्फ समझना है और हम दादा दादा करके चलना है। इसलिए फर्स्ट, घर में कैसे जिया जाए, ऑब्जर्वेशन तो है, पता है कि ये आदमी कितना काम करता है, फिर भी उनको हेल्प नहीं करना, कोई बात नहीं, उनका हिसाब वो चुपके कर देगा। लेकिन जो नियत बुरी रख के या बुद्धि की विपरीत बुद्धि की बातों में आके हमें जो कमानी करने का वक्त आया था, वो कमानी नहीं होगी। इसीलिए दादा भगवान ने बताया, केम पड़ी गयो એ ના પૂછવું કે છે, શું કે છે, આપણે દીવો ધરીએ रे। वो क्या कहते हैं, उसको गिरे हुए को उठाना है। वो उसका मतलब क्या है गौरंगानंद जी? हाँ जी। अगर घर में किसी को कोई छोटी मोटी हेल्प करेगा तो क्या होगा, मोक्ष चला जाएगा क्या? ना नहीं चला जाएगा। लेकिन मान के लिए करने का होता है क्या? ना नहीं। मैं काम करूं और मेरी अच्छाई बोले होवे, इसलिए काम करने का होता है। आई एम ड्यूटी बाउंड, मेरी फर्ज है। क्या है? फर्ज है। जब घर में दादा भगवान ने बताया, घर के एक एक इंसान सबको सुख देने की भावना करेगा, वो घर में दुख रहेगा ही नहीं। क्या बताया? घर के 5 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति ये सुख, एक दूसरे को सुख देने की भावना करेगा तो घर में दुख रहेगा नहीं। आपको क्या लगता है? हाँ बराबर है। घर्षण होगा, संघर्षण होगा, सही होगा। मन वचन काया का दुरुपयोग होगा, नहीं होगा। बुद्धि का दुरुपयोग होगा, नहीं होगा। तो फिर सुख आएगा कि नहीं? लेकिन हाँ। बुद्धि करने दो ने, अपने बाप का क्या जाता है। आप इधर उधर हो जाओ, लेट जाओ, तबीयत अच्छी नहीं है करके लेट जाओ, क्योंकि कौन पूछने वाला है। ये विपरीत बुद्धि को बहुत पहचानने जैसा है। उनके चरित्र कैसे है विपरीत बुद्धि, इसीलिए दादा ने बताया, बुद्धि को बोला था, बुद्धि, हे बुद्धि बहन, तू यहाँ से चले जा और मेरे जूते को देख रेख रख, ये सत्संग हॉल में आने का मत, उनको पेंशन देके निकाल दो उसके पीयर में। लेकिन किसको आएगा ये, कैसे करेगा? इसीलिए सत्संग में दादा की बात को समझने जैसा है। दादा की बात जो समझेगा उनका काम आसान है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कर છોડથી આ દુનિયામાં બંધાય છે અંતરાય કરમ। अपनी भूल है खुद की हिसाबी, जवाब परथी रकम ने शोधो। बेधारी तलवार छे विसमय, डंखे छे ए भूल पर सोचो। साचा हृदय प्रायश्चिते संधाय छे मन ना मिलन, बीजाने सुख ज आपवाथी ચોખ્ખી આપણી હૃદય કલમ। अपनी भूल है खुद की हिसाबी, एक कितनी क्लियर कट बात बताई है कि जहां जहां जो भी आता है वो अपनी भूल के लिए, भूल की है उनका परिणाम आया। लेकिन व्यवहार में कोई भी कुछ व्यवहार आता है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया,
सामने वाले का दोष ही देखते हैं। खुद का अकाउंट कभी सोचा कि भाई ये मेरी गलती का फल आया? अगर जो ये समझ आ जावे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, फिर अर्थामन रहती कहाँ पर है। नहीं रहते। बेधारी तलवार से विषय डंके छे भूल पर सोचो। तलवार दो धारी मतलब क्या है? तो कि दादा भगवान ने बताया कि जो आप ज्ञान से रहोगे तो आपका संसार से मुक्त होते जाओगे। अगर आप बुद्धि की बातों में आओगे तो आप भटक जाओगे। पहले ये सोचना है कि गलती करके हमें अंदर जलन होता है, अंदर डंकता है कुछ कि अरे रे मैंने उसको ऐसा क्यों बोला, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, वो डंकता होगा। वो हमें देखना है। अंदर ये तो भूल करते हैं और ऊपर से क्या अंदर बुद्धि बताती है कि वो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और बोलना चाहिए मैं अभी देख लेता हूं। तो फिर रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाता है। अरे भाई तुम एक तो पूर्व भोग की गलती का मार पड़ आप खा रहे हो और दूसरी गलती क्यों कर रहे हो? अभी जवाब से जवाब आया है तो आपकी खुद की गलती ढूंढो। एक बार समझो कि मैं ये पूछता हूं कि पूरे दिन में हम सब कितनी गलतियां हमें चुभती है? किसी के लिए गलत विचार आए तो चुभता है, किसी को हमारे व्यवहार से दुख हुआ तो चुभता है, कोई दुखी होता है और अंदर सुख लेती है बुद्धि तो हमें चुभता है। ये सब होता होगा। किसी को कैसे वो गिरे, कैसे उनको तकलीफ पड़े ज्यादा, ऐसे भी विपरीत बुद्धि दिखा सकती है, ऐसे भी योजना बना सकती है। एक ने कैसा बताया मालूम है? अगर भाई सामने वाले को कैसे गलत साबित करने का, ऐसी भी विपरीत बुद्धि होती है। वो कैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपके घर में 2-4 सदस्य आए और आपने उनको नाश्ता या खाने का कुछ में इंतजाम किया। अगर समझो कि कोई व्यक्ति अगर उनको नाश्ता परोस रही है तो उसने पौवा रखा, ममरा रखा, जो भी था वो रखा। फिर घर में समझो मुझे याद आया कि भाई अंदर मगज भी रखना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? सबके बीच में बोलना चाहिए कि मगज निकाल के दो? ना। क्या करना चाहिए? आपसे आपके पास ज्ञान है, इतने साल की उम्र है, जितने भी 10, 15, 12 साल हुआ तो क्या किया आपने ज्ञान में? दूसरे को नीचे गिराते हो। क्या चाहिए आपको? अरे मर्डर कर दो ना आपको, ऐसा है तो। लेकिन सम्यक दृष्टि वाला कैसा होता है, दादा का ज्ञान वाला कैसा होता है, उनके पास जाता है और पूछता है हमारे वो थोड़े दिन पहले जो मगज बनाया था वो मगज थोड़ा बचा हुआ है? वो बोला हाँ है। तो उनका थोड़ा दे सकते हैं, अपने अपने उनको थोड़ा मगज दे सकते हैं? आपको क्या लगता है परमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ जी, परमिशन। अरे भाई हमारी इज्जत और आपकी इज्जत अलग नहीं है। हाँ, एक ही। ऊपर से हम पुलिस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पुलिस बन। हाँ, कि ये घर में ऐसा कैसा व्यवहार है? इतने साल तो आपने कैसा व्यवहार सिखाया कि आप बोलते हो और चीज नहीं आती है? लेकिन दूसरे को गिराने का धंधा मत करो, आप खुद गिर रहे हो। ऐसे ऑफिस में, धंधे में, व्यवहार में, हर जगह पे ये विपरीत बुद्धि का तूफान है। इसीलिए लिखा है अपनी भूल पर सोचो, साचा हृदय प्रयासिते संधाय छे मन ना मिलन। ये गलतियां जब हो जाती है तो उसके ऊपर प्रतिक्रमण करो और फिर नक्की करो कि
मेरा हृदय में भाव कैसा होना चाहिए। अगर मगज खिला के लोगों को सुख देना है, कोई भी चीज खिलानी है, तो हमें सबके बीच में नहीं बोलना है। हमें उनके पास जो मैनेजमेंट कर रहा है उसके पास जाना चाहिए, व्यवहार तो सीखना चाहिए कि नहीं। दादा भगवान कैसे थे? दादा भगवान किसी को गिराते नहीं थे। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, कितनी भी गलतियां मेरे से हुई थी। दादा ने कागज में दादा को लिख के दी थी, लेकिन दादा की आंख, दादा की वाणी और दादा का व्यवहार, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि जिससे जो मैं दादा से दूर हो जाऊं। ऊपर से इतना प्रेम से डीलिंग करते थे, तो मुझे सेवा का भी लाभ मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हृदय में सुख देने की भावना कभी आएगी, दूसरे को गिराने का, उनको गलत साबित करने की वीकनेस कभी जाएगी। और सही गलत है क्या, ये रिलेटिव टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी। सही तो शुद्धात्मा स्वरूप सही है, लेकिन ये विपरीत बुद्धि कैसे वेर लेती है, कैसे दूसरे के साथ कैसा डीलिंग और क्यों करती है, वो ढूंढने की जरूरत है। ये ढूंढने की जरूरत है। वो मैं जो बताता हूँ ना, उसके पीछे पूरी एनालिसिस है कि उनके अंदर कुछ है और रिएक्शन दूसरा आता है, और बोलते हैं मुझे मोक्ष में जाना है। बोलो कैसे होगा, हो सकता है? એટલે બીજાને સુખ જ આપવાથી આપણી ચોખ્ખી હૃદય કલમ, घर में सुख देने का किसी ने डिसाइड किया हो तो कितनी अच्छी चीज है कि खुद का जो मन में आया वो करने का है। बोलो, अरे अपने पसंद नहीं भी है, चलो हमारा एक बार लाख रुपया जाता भी है, लेकिन क्लेम बंद हो जाता है ना, तो वो करना चाहिए। लेकिन दादा की बात कौन मानेगा? दादा दादा तो कहते हैं कि भाई व्यवस्थित के बाहर कुछ नहीं है, तू अपनी मनमानी मत कर, सबके साथ हूं, रहता है और सबके साथ जीता है और सबके साथ काम करता है, तो थोड़ी कॉमन सेंस रखने की जरूरत है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आवे तो हमें कन्विंस करने की शक्ति होनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं माने तो दादा भगवान का बात बताओ। दादा भगवान ने बताया कि एक बार हीराबा ने दादा को बोला, दादा बोले हम अभी सत्संग में मुंबई जा रहे हैं। तो हीराबा ने बोला नहीं, अभी तो आप आए, थोड़े दिन के बाद जाना, 2-3 दिन के बाद जाना। दादा के ठीक है। क्या किया उन्होंने? क्या उनका ज्ञानी पद चला गया? क्या दादा के साथ उनका जो रिश्ता था वो संबंध चला गया? दादा ने उनको मन को राजी कर दिया। किसको राजी कर दिया? मन को। हीराबा के मन को राजी कर दिया। दादा कहते थे कि भाई हमने उनके साथ जो व्यवहार लेके आए हैं, तो उनके मन को भी राजी करने की हमारी फर्ज है। क्या है? वो कभी ऐसा नहीं बोला कि हीराबा मेरे मन को राजी करे। कि किसकी बड़ाई होती है? कौन समझदार हो सकता है? जो समझदार वही होता है जो हमेशा झुकता रहता है। बराबर ने? सामने को कैसे सुख होता है वो दादा ने हमेशा देखा है। हीराबा की बात फिर दूसरा दादा ने बताया कि कोई लाल वावटो फरकावे ने એટલે हमें समझी जाइए, और वहां खड़े हो जाते, फिर बोलते भाई साहब क्या हकीकत है मुझे बताइए, आप क्यों लाल झंडा लेके खड़े हो? दादा बोले हम समाधान करके निकले मोक्ष में। तो हम सबको सुख देने की भावना, तिरस्कार, तड़छोड़, अभाव से मुक्त होना, वो गलती हो जाए तो प्रतिक्रमण करना, और हमें ये जो विपरीत बुद्धि से सावधान रहने की जरूरत है। बराबर? जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ। આપણી પાસે સમય છે 10 મિનિટ। કોઈને સવાલ હોય તો કશ્યપજીનો સવાલ છે। હાજી કશ્યપજી। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, ये जो 2 मीनिंग मेरे को बताइए। एक तो ये घर्षण और संघर्षण में क्या अंतर है? और घर्षण बाहर होता है। अच्छा,
संघर्षण अंदर होता है। अच्छा, घर्षण बाहर होता है। और दूसरा हृदय कलम का क्या अर्थ हैं? होता है? हृदय कलम, हृदय कलम। हृदय कलम मतलब के हृदय का अपना भाव, अच्छा, हृदय का अपना भाव। कि मेरा हृदय में एक ही भावना है, बस सबको सुख हो। वो हृदय, वो जो बोलते हैं ना अपनी भावना, निश्चय, आप समझे ना। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। ठीक, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीताबेन। जय लक्ष्मी सच्चिदानंद। की तड़छोड़ मारते हैं ना तो पैसा फेंकता है, हाँ ऐसे चीज फेंकता रहता है, समझे ना। फिर लक्ष्मी भेगी वो मिलेगी नहीं आपको, इसीलिए खाने को धक्का मारेगा, फिर खाना मिलेगा नहीं। इसीलिए बहुत ध्यान रखने का लक्ष्मी के प्रति, खाने के प्रति, जीती व्यक्ति के प्रति। जय फिर जब सच्चिदानंद। चला जाएगा फिर पछताना पड़ेगा, ऐसा है। बोलो गीता। જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, આપણે હમણાં વાંચ્યું ને કે સાચા હૃદય પ્રાયશ્ચિત, બરોબર? હા, હવે આપણે કોઈ ફાઇલ સાથે થયું હોય, કંઈ બહુ જૂનું પહેલાનું હોય ને આપણે એના સાચા હૃદય પ્રાયશ્ચિત કરી લીધા, પ્રતિક્રમણ કર્યા, આલોચના કરી, બધું જ કર્યું અને માફીઓ માંગી લીધી સામસામે, પણ તે સામેની વ્યક્તિને હજી એના મનમાં હોય, આપણે તો ફરગેટ ઇટ, બધું ભૂલી ગયા, કઈ એ વ્યક્તિ સામે આવે તો પણ યાદ નથી આવતું, કશું જ નહીં. પણ સામેની વ્યક્તિને હજી મનમાં હોય, એ મને મારાથી હજી બરોબર પ્રતિક્રમણ નથી થયા કે પ્રાયશ્ચિત નથી થયું કે શું છે એમાં સાહેબ? જો હા, આપણે સાચું હૃદય એટલે શું, તે કે અરે રે હવે ફરી આવી ભૂલ કરવી નથી, એને અંદર છે ને એને પોતાને એવો પસ્તાવો હોય અને મારે આ ભૂલથી હવે ફરી કરવી નથી ને છૂટવું જવું એને હોય જ અંદર હૃદયમાં. એટલે આપણે આપણું પ્રતિક્રમણ કરીને આપણે છૂટી જવું, સામે વાળાનું પછી જોવું જરૂર નથી. પણ દાદા શું કે છે કે આપણે આપણી સાઈડ ક્લિયર રાખવાની, બરાબર ને? કારણ કે સામે વાળાનું તો છે ને કે એ થાય ખરું ના થાય એમાં આપણે પડવા જેવું નથી. આમ તો આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ એટલે પહોંચી જાય અંદર, ભગવાન છે ને એટલે પહોંચી જાય ખરું. પણ આ તો કેવું છે કે જો ભગવાન મહાવીર છૂટી ગયા અને બાકીના રહી ગયા, સમજી ગયા ને તમે? એટલે આ આલોચના પ્રતિક્રમણ એક એવી વસ્તુ છે કે પોતે છૂટવા માટેનું સાધન છે. વેર ભાવથી છૂટી જવા માટે આપણો રસ્તો ક્લિયર કરી લેવાનો. ખ્યાલ આવ્યો? ખરેખર ખરેખર સાહેબ, ખ્યાલ આવ્યો. વિતરાગોનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે અને મહાત્માઓએ આ બહુ જ એને સમજીને એને છે ને પેલું શું કે જેમ આપણે સોનું હોય ને, સોનું ને ડાયમંડ હોય ને, એને સાચવવાનું એના જેવું છે. કે કઈ પણ અતિક્રમણ થાય ને તરત આપણે પ્રતિક્રમણ કરીને ઊંચું મૂકી દેવું, એટલે આપણે વેર ભાવમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ. શું થઈ જઈએ? વેરભાવથી મુક્ત થઈ જઈએ આપણે. કારણ કે એકચ્યુઅલી શું થાય છે કે ફેમિલીમાં શું થાય કે અહીંયા સાસરીમાં અને ત્યાં પિયરમાં બંને જગ્યાએ ગીતાબેન નાના ઉંમરમાં, એટલે પછી બધાને એમ થાય અમે તો મોટા છીએ ને, અમે તો મોટા છીએ ને, એટલે ઘણી વાર આવું બી બધા કરે છે મારી સાથે. રહેવાનું. અને એ લોકોને શું છે કે બધાને મોટા છે એટલે મોટા કોને કહેવાય ખબર નથી, જેને નાના થતા આવડે એ મોટા કહેવાય. ખરેખર ખરેખર સાહેબ, નાના એટલે શું કે દાદા પોતે છે ને એ જ્ઞાની હતા, પણ છે ને ઉંમરમાં મોટા હતા, પણ છતાં એક એકને સાચવતા હતા. એટલે દાદા બધાને પોતાના લાગતા હતા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે મોટા એને જ કહેવાય ઘરમાં કે જેને બધાને એના પ્રત્યે વાલ આવે. ખ્યાલ આવ્યો? એના પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવ આવે. શું કહેવાય? પૂજ્ય ભાવ આવે. પછી જાણવું કે નથી આવતો એટલે સમજવાનું કે થોડું કઈક ગડબડ છે કશી. પણ આ બહાર નહીં બોલવાનું, આપણે સમજી જવાનું. ઓકે ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. जय सच्चिदानंद। तृप्ताबेन गोयल। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हमको भोगवटा अभी आ रहा है, समझो एट प्रेजेंट, वो इस जन्म का है जो हमने भूले की है कि पिछले जन्म की है? ना, देखो ये है पिछले जन्म की है, लेकिन आज वो हमें भोगवटा आता है
फिर उनका फल भी आता है, वो दूसरा है, लेकिन है गए जन्म की है। क्या है? इनको अच्छा, कॉज एंड पिछले इफेक्ट जन्म। बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जन्म से मरण मृत्यु तक पूर्व जन्म की गलती है। क्या है? अच्छा। जब से हमारा बॉर्न हुआ तो हाँ लास्ट मोमेंट जब भी देह छूट जाएगा तब तक हाँ। कंपलसरी है। क्या है? हाँ जी, पिछले जन्म के जो हमने हाँ, कर्म वही वही किए हैं उसकी उसके हिसाब से हमको सुख दुख अभी आ रहे हैं। आ रहे, बराबर है, बराबर। हाँ, तो जब भी अभी हम इसलिए जब भी अगर अभी हम कुछ किसी को दुख देते हैं या करते हैं तो हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो फिर वो हमारे वो धुल जाएंगे और अगला जन्म में नहीं वो आएंगे। हाँ, क्योंकि अभी जो हम दूसरे को दुख देते हैं, इसलिए वहां आत्मा की हाजिरी भी है और देह मैं हूँ, मेरा अपमान किया, मुझे दुख दिया, वो भाव के साथ हम क्रिया हो रही है, तो वो कॉजेज होता है, फिर बाद में दूसरे जन्म में इफेक्ट आएगी। हम समझे ना? अच्छा। इसलिए अभी क्या है कि ये जो दूसरे को दुख देने की जो सिस्टम अभी काम कर रही है, वो हाँ जी। पूर्व भव की अज्ञान समझ है। क्या है? पिछले जन्म का है। पिछले जन्म की समझ है, इसीलिए आज दूसरे को दुख देने का स्वभाव अंदर हो, मतलब एक्शन में आता है। अच्छा। आप समझे ना? हाँ जी। हाँ जी। जैसे देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर समझो कि मैं मेरे पूरे जन्म में मैंने चोरी का नहीं सीखा है, मेरे अंदर माल नहीं पड़ा है, तो मुझे चोरी का विचार ही नहीं आएगा। आप समझे ना? अच्छा। ऐसा। हाँ जी। लेकिन फिर भी चोरी करने के बाद अगर सक्सेस हो गया कोई, तो फिर उनको और बंद पड़ेगा। किसी का देख के भाई चोरी करने जैसा है, ऐसा भाव करेगा तो भी बीच पड़ेगा। फिर दूसरे जन्म में इफेक्ट आएगी। ये कॉज एंड इफेक्ट का साइंस है। तो अभी हाँ पूरा जी। गया जन्म का है। अभी इस जन्म में हमें ये चौपड़ा देख करके हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, शक्ति मांगनी चाहिए, नौ कर्मों की भावना करनी चाहिए। और हमारे में जो दादा भगवान ने बताया कि कोई ज्यादा कोई गलती हमारे से बार बार होती रहती हो, तो वो 9 कलम उसमें बना देने की। हाँ जी। आप समझे ना? हाँ जी, पर अभी देखो हम सुबह उठ के जब सब विधि करते हैं तो सब भाव करते हैं कि और निश्चय करते हैं कि हे दादा भगवान, मेरे को किसी को भी दुख नहीं देना है। बराबर। तो अभी निश्चय करते हैं और किसी को नहीं देना है, पर अच्छा तो वो किसी के लिए है, पर जो हमने दिए हुए हैं अपने, वो हमारे आ रहे हैं। अच्छा, अभी समझ में आ गया। पर हम अभी निश्चय करते हैं कि अभी सबके साथ व्यवहार अच्छा ही रखना है, जो प्रार्थना करते हैं रोज। वो क्या है कि ये प्रार्थना करने से हमारे अंदर परिणाम तो दादा के कोई बार इस जन्म में आ भी सकता है, लेकिन दूसरे जन्म में अवश्य मिलेगा आपको। बराबर है। लेकिन हमें ये सत्संग सुनते हैं तो हमारी जो समझ है वो डेवलप होती जाती है। मतलब जो नेगेटिव जो अंदर माल पड़ा है उसके सामने पॉजिटिव सब समझ डेवलप होती जाती है। तो हमारे व्यवहार में गलती हो जाएगी, लेकिन फिर प्रतिक्रमण का जो सिस्टम है वो डेवलप होता जाएगा साथ साथ। तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। बराबर ना? हाँ जी। क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि देखो, वो आपने शायद हम पढ़ते थे तब, एक स्कूल में हमें पढ़ाते थे कि एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर गंदा पानी है। कितना पानी, कैसा पानी है? गंदा पानी। तो वो गंदा पानी के अंदर आप जितना प्योर पानी, शुद्ध पानी डालते जाओगे तो वो गंदा पानी ओवरफ्लो होके निकलता जाएगा। लेकिन आप जितना शुद्ध पानी डालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बाल्टी में शुद्ध पानी होगा। हाँ जी। ऐसा हमें पढ़ाते थे स्कूल में। हाँ जी। आप समझ में आया ना? तो हाँ हम जी, जितनी ये प्रतिक्रमण और पॉजिटिविटी हमारे में जितनी सत्संग में आने से डेवलप होती जाएगी, भावनाएं होती जाएगी, तो धीरे धीरे जो नेगेटिविटी है ना वो एक दिन संपूर्ण चली जाएगी। हाँ जी। ये पूरा एक सिस्टम मैंने वो हमें पढ़ते थे तब ऐसा पढ़ाते थे टीचर। हाँ जी। आपको थोड़ा समझ में आया?
हाँ जी, समझ में आ गया। जय तो सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। પ્રદીપભાઈ આપણી પાસે 2 મિનિટ છે અને આપણે તમે કે વાત કરો, 2 મિનિટ હજી બાકી છે. हिंदी माने હા, હિન્દીમાં. बस मैं तो इतना ही दादा को प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरी आंखों से जो देखा जाता है, जो मेरे विजन में आता है, वो सब बातें बोलता हूँ, लेकिन फिर भी दादा हमें सबको शक्ति दे कि हम दादा के बातों को सही समझ में आवे और हम सब ऐसा प्रोग्रेस करें जिसमें जहां भी हो, जैसे एक धूप सली होती है, वो धूप सली जल जाती है, लेकिन फिर भी उसकी जो फॉर्म है वो पूरे आसपास में फैल जाती है। जिनके जो उनके पास से गुजरता है तो वो फॉर्म का उनको अनुभव होता है कि ये गुलाब है, ये मोगरा है, ये चंपा है। तो हम दादा ने हमारे लिए सब कुछ किया है, हम सब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अभी हमें एक धूप सली की तरह जितनी हम दादा की भक्ति करेंगे, दादा की एक एक बात समझेंगे और मन वचन काया पर उपयोग रखेंगे, और ये कमजोरियां जितनी जितनी निकलती जाएगी तो एक धूप सली की तरह हमारा जीवन बनता जाएगा। अभी बन रहा है, लेकिन एक दिन सुवास आएगी कि धन्य है दादा के महात्माओं को, और हमें कुछ करना नहीं है। धूप सली कभी नहीं कहती है कि मैं मोगरा की, मेरे अंदर शक्ति है, रोज की है, लेकिन अनुभव से सबको पता चलता है। तो दादा भगवान को, सिमंदर स्वामी को, सभी देवी देवताओं को आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी महात्माओं को, सभी जो आपके प्रति भक्ति कर रहे हैं, हम सबको ऐसी शक्ति दो कि हम खुद की गलतियों से मुक्त हो जावे, हमारा व्यवहार इतना आदर्श होता जावे, जो मिले उनको सुख होवे और दादा के मार्ग को उनकी प्राप्ति हो, सिमंदर स्वामी का अनुसंधान हो, दादा की 5 पंचामृत की उनकी प्राप्ति हो और पूरा विश्व का कल्याण हो, उसमें हम निमित्त बने। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપ આનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. ओके। नमो वीतरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो वरिहंताणम, નમો અરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो उवज्जायाणम, નમો ઉવઝાયાણમ, नमो लोए सव साहुणम, નમો લોયે સૌવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, तव पावपणासणो, સૌવ પાવપણાસણો, मंगलाणम च सव्वेसीम, તાણમ ચ સૌવેસીમ, परमं हवै मंगलम। પરમં હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। જય सर्वे સચ્ચિદાનંદ. महात्माओं को जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. कोई भी गलती हुई तो क्षमा करना। गौरंगानंद जी जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद स्वामी जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। જય જય સચ્ચિદાનંદ. जय જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓ. હવે પછી 9 વાગ્યાનો સત્સંગ રહેશે. सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं जय श्री प्रदीपानंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रदीप